किसी महान समाज सुधारक ने कहा था कि जो भी व्यक्ति एक स्कूल खोल देता है वो दुनिया की एक जेल बंद कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल और आज मैंने फेसबुक पर देखा, एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन शाह ने वहां का जितने भी प्राइवेट स्कूल थे सबको बंद करने का आदेश दे दिया है। अब सभी के बच्चे जो होंगे, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे जन सामान्य हों, सभी के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। क्या स्कूलों को बंद करना विकल्प है शिक्षा को सुधारने का? मेरे हिसाब से नहीं है। बजाय इसके कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए, प्राइवेट स्कूलों में किताबों के नाम पर जो लूट है उसको बंद किया जाए, फीस पर नियंत्रण किया जाए। ये सब करने की जगह स्कूल को बंद कर देना कोई विकल्प नहीं है मेरे हिसाब से। आइए अपने यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से बहुत से लोगों ने बधाइयों के तांते लगा दिए उनके लिए कि बहुत अच्छा किए, प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए। क्या आपके यहाँ भी ऐसा हो जाए तो बेहतर रहेगा? आप सोचते होंगे हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए, सारे प्राइवेट स्कूल आपके भारत में बंद कर दिए जाएं, तो क्या अब तक की सरकारों ने कोई ऐसी व्यवस्था की है कि सारे बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हो सकेगा? क्या उतने सरकारी स्कूल हैं संख्या में कि इतनी बड़ी आबादी को शिक्षा दे सकेंगे? क्या उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता वैसी है, शिक्षा की व्यवस्था वैसी है? अभी तक तो 1970 वाला ही सिस्टम चल रहा है। बहुत सी जगह पर तो बैठने के लिए टाटपट्टी भी नहीं है बहुत से स्कूलों में, और बहुत से जगह तो स्कूल का सिर्फ बोर्ड लगा होता है। आपके बिहार में तैयारी फर्स्ट में देखा हमने, पेपर में छपा हुआ कई जगह का न्यूज़ था जहाँ पर टीचर लोग ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर एक फूस का, घास फूस का छप्पर छाया हुआ रखा हुआ था। कोई टीचर एक मेज लगा करके बैठा हुआ था और कहा था यहीं ज्वाइन करना है। वहाँ पर न स्कूल था, न कमरे थे, न बच्चे थे। ऐसी स्थिति है हमारे भारत में, जहाँ के लोग प्राइवेट स्कूल को बंद करने पर बधाइयाँ दे रहे हैं। अगर स्कूलों को बंद कर दिया जाए तो उम्मीद रखिएगा कि आपकी जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगी, शिक्षा लेने से वंचित रह जाएगी। हमारी सरकारों की ये नीति रही है, जो पहले थी वही है। न तो शिक्षक है, न तो शिक्षा की व्यवस्था है। जो शिक्षक हैं भी उन्हें गैर शैक्षिक कार्यों में उलझा के रखा जाता है हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में। ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जाएगा तो भारत की जनता जो है, भारत के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले चला था, यह नियम चला हुआ था कि सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है। क्यों होगा नामांकन? आप अभी तक वही व्यवस्था लेके बैठे हुए हैं। स्कूलों में कंप्यूटर की, साइंस की, इंग्लिश की शिक्षा की आवश्यकता है और आप वही 1970 वाली व्यवस्था लेकर के बैठे हुए हैं। जनता केवल टैक्स दे रही है और उसको कुछ मिल नहीं रहा है। प्राइवेट स्कूल हैं जो कुछ शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग केवल शिक्षक रखते हैं पर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए समय नहीं देते हैं, उन्हें गैर शैक्षिक कार्यों में उलझा के रखते हैं। बच्चे वहाँ जाते हैं, दिन भर खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। ये सिस्टम होता है। आप सिस्टम सुधारने के बजाय स्कूलों को बंद करें, सरकारी स्कूलों को बंद करें, ये ठीक नहीं है। सरकारी स्कूलों में भी सुधार कीजिए। प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किताबों के नाम पर लूट है तो वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक चलवाइए। एनसीईआरटी के किताबों को चलाने के लिए सरकारी नियम बनाइए। सभी जिलाधिकारियों को सूचित कीजिए, सूचना दीजिए, लिखित सूचना दीजिए कि सारे प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की ही किताब चलवाई जाए, ताकि
जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो लूट हो रही है वो लूट न होने पाए, और फीस पर नियंत्रण किया जाए। जो अंधाधुंध फीस प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूटा जा रहा है उस पर नियंत्रण किया जाए, उसका एक मानक तय कर दिया जाए जिससे जनसाधारण इस लूट से बच जाए। लेकिन अगर विकल्प ये अपनाएं कि हम प्राइवेट स्कूल को ही बंद कर दें तो यह एक विकल्प भारत के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि भारत में उतने स्कूल भी सरकारी नहीं है कि आपकी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उसमें नामांकन ले भी सकें, सभी को शिक्षा मिल सके, नहीं होगा। तो पहले सरकारी व्यवस्थाओं को सुधारिए, संख्या में उतने स्कूल बनाइए कि सारे लोग शिक्षा ले सकें, उसके बाद प्राइवेट की तरफ देखिए। अगर प्राइवेट को बंद करना ही कोई विकल्प होता तो उसको खोलने की ज़रूरत ही क्या थी। किसी महान समाज सुधारक ने पहले ही कहा था, बहुत पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति एक स्कूल खोलता है वह दुनिया की एक जेल बंद कर देता है। तो आप सोचिए, उस नेपाल के पीएम ने जितने स्कूल बंद किए हैं तो कितने जेल खोले होंगे। तो स्कूलों को बंद करना कोई विकल्प नहीं होता, चाहे वह सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बल्कि उसमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना एक विकल्प होता है।